दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए सांसदों की घेराबंदी, इंडिया के सांसदों के वोट कैंसिल, जिसका डर था वही हुआ। मोदी के खासम खास उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार की किस तरीके से जीत हुई है, किस तरीके से इंडिया के तमाम सांसदों के वोट कैंसिल किए गए और एनडीए के सांसदों की चुनाव के दिन, मतदान के दिन घेराबंदी की गई, डरा करके, धमका करके, ईडी सीबीआई का खेल खेल के किस तरीके से मोदी शाह ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया, आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। दोस्तों, वीपी चुनाव में एक तरीके से मोदी शाह को अपनी औकात का पता चल गया है। मोदी शाह कितने पानी में हैं, उन्हें इसकी जानकारी हो गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि अब विपक्ष कमजोर नहीं है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पिछली बार के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को कितनी सीटें पिछली बार मिली थी, कितनी सीटों के साथ वो उपराष्ट्रपति बने थे, और आज सीपी राधाकृष्णन ने कितनी सीटों के साथ, कितने सांसदों के समर्थन के साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जीते हैं, आपको मैं बतलाऊंगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किस तरीके से एनडीए के सांसदों का कॉलर पकड़कर, घसीटकर उन्हें आज चुनाव के दिन, मतदान के दिन संसद लाया गया, वोट डलवाया गया और फिर वापस भेजा गया, सब कुछ आपको बताऊंगी। दोस्तों, हार जीत ये तो बहुत बाद की बात है। कौन जीता, कौन हारा, ये सबको मालूम था एक तरीके से कि एनडीए के पास जो है बहुमत है। एनडीए के पास 436 सांसद थे और इंडिया के पास 324 सांसद थे। खाली जो सीटें हैं वो करीब करीब 7 सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई थी। आज 752 वोट वैलिड पाए गए, जिसमें से 452 वोट राधाकृष्णन के समर्थन में डाला गया और 300 वोट जो है वो जो जस्टिस रेड्डी हैं, यानी इंडिया के जो उम्मीदवार रहे जस्टिस रेड्डी के खाते में डाला गया। लेकिन दोस्तों, इस गेम को ओवरकम करना भाजपा के लिए या एनडीए के लिए ये जीत, खास करके मोदी शाह के लिए राधाकृष्णन की ये जीत कभी भी, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। किस तरीके से जद्दोजहद करके मोदी शाह ने इस चुनाव में राधाकृष्णन को जितवाया है, उसको आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हर एक पार्टी के साथ वो बातचीत करते हुए नजर आए, जो कि एक प्रोटोकॉल है, वो करनी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के मुखिया को डराया गया, धमकाया गया, आपको बताया था ना बीजू जनता दल के साथ क्या हुआ। बीजू जनता दल के 7 सांसदों का समर्थन सीपी राधाकृष्णन या एनडीए के लिए नहीं था। नवीन पटनायक ने, अंदर खाने की खबर यह रही कि नवीन पटनायक ने 7 सांसदों के साथ इंडिया को समर्थन करने का ऐलान किया था ओवर द फोन। लेकिन एक कॉल और दिल्ली से उड़ीसा, भुवनेश्वर घुमाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, उड़ीसा में हमारी सरकार है, आपके कुछ गिने चुने विधायक हैं, गिने चुने सांसद हैं राज्यसभा में, ज्यादा मतलब चूचा आप करेंगे तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। क्या हुआ? चुनाव के दिन 7 सांसदों ने हाथ खड़े कर दिए, बीजेडी ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम तो चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। उधर बीआरएस पार्टी के मुखिया केसीआर को डराया गया, धमकाया गया, उनकी बेटी पर जांच तो चल ही रही थी। अब ये सब कुछ के बीच इस तरीके से केसीआर को डराया गया कि उनके 4 सांसद राज्यसभा में हैं, वो भी चुनाव के दिन हाथ खड़े कर लिए कि बाप रे बाप, हम तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अकाली दल ने भी पीछे हटने का फैसला लिया। अब दोस्तों, इन सब कुछ के बीच विपक्ष के तमाम सांसदों ने आज एकजुटता दिखाई, उन्होंने वोटिंग करी और उसमें से दोस्तों 15 वोट कैंसिल किए गए। जी हां, 15 वोटिंग को, मतलब 15 वोट ऐसे रहे जिन्हें इनवैलिड करार दिया गया।
सूत्रों के हवाले से खबर यही है, क्योंकि लगातार अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बड़े बड़े पत्रकार जो फील्ड पर मौजूद हैं, वो ये जानकारियां साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि करीब करीब 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए और उनमें सबसे ज्यादा कैंसिल वोट जो है वो विपक्ष की तरफ से है। मतलब विपक्ष के सांसदों के वोट कैंसिल कर दिए गए। ऐसे 15 सांसद हैं जिनके वोट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, इनवैलिड करार दिया गया विपक्ष के सांसदों की। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने वाकई हिम्मत दिखाई। जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तब मोदी शाह इस प्लानिंग में थे कि एकदम निर्विरोध तरीके से, क्योंकि उनके पास बहुमत था, तो निर्विरोध तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार को मोदी शाह, जिस उम्मीदवार को आलाकमान, जिस भी उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, आंखें बंद करके उन्हें वोट मिल जाएगा और मतलब वोटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है अलग से। वो निर्विरोध तरीके से चुनाव जीत जाए, इसके लिए चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सभी विपक्षी नेताओं को, सांसदों को उन्होंने कॉल घुमाया था। लेकिन विपक्ष ने कहा था कि नहीं, चुनाव तो हम करा के रहेंगे, हम अपने उम्मीदवार भी खड़े करेंगे और हम देखेंगे जीत हो या हम हारे, वो तो बात की बात है, लेकिन हम मैदान इस तरीके से, खुला मैदान आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए खुला मैदान हम नहीं रखेंगे कि आप आइए और गोल देके चले जाइए। हम डिफेंसिव मोड में है और हम खुद को डिफेंड करेंगे। अब दोस्तों, नतीजे आपके सामने हैं। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत तो हो गई। राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन गए, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी है, उसे भी उसकी सराहना की जानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि आज दिन भर में हुआ क्या है। क्यों मैंने कहा कि कॉलर पकड़कर, घसीट करके सांसदों को आज वोट डलवाने के लिए मोदी शाह ने मजबूर किया और मोदी शाह वोट डलवाए। दोस्तों, ईडी, सीबीआई, पुरानी फाइलें खोलने की धमकी देना, ये सब कुछ तो एक तरफ है, वो तो एनडीए के तमाम सांसदों के साथ किया गया है। बकायदा एनडीए के सांसदों की बुरी तरह से आज घेराबंदी की गई थी। आपको मैं बताती हूं कि कैसे जबरदस्ती करके आज मोदी शाह ने, भाजपा ने एनडीए के सांसदों से वोटिंग करवाया। दिग्गज सांसदों की 10 टीमें बनाई गई थी। 10 सांसदों को मतलब बड़े बड़े नेताओं को एक तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसी 10 टीमें बनाई गई थी। किसी को बिहार की जिम्मेदारी दी गई, तो किसी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, तो किसी को दिल्ली की, किसी को साउथ की, किसी को राजस्थान की। अब एक दिग्गज सांसद के अंडर में, दिग्गज नेता के अंडर में उस राज्य के बाकी सभी एनडीए के सांसदों की घेराबंदी की जिम्मेदारी थी। जैसे क्या हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली आवास पर वोटिंग से पहले, आज के दिन वोटिंग से पहले, बिहार और झारखंड के सभी एनडीए सांसदों को इकट्ठा किया गया था। चाय नाश्ता करा करके सभी एनडीए के सांसदों को शाह के नेतृत्व में संसद पहुंचाया गया। हवाई बातें नहीं कर रही हूं दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। देखिए जरा ये ट्वीट, रविशंकर प्रसाद का ये ट्वीट देखिए, क्या लिखा उन्होंने कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए कि आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से पूर्व केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी के आवास पर बिहार और झारखंड के एनडीए के सांसदों के लिए आयोजित जलपान कार्यक्रम में शामिल हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, मतदान खत्म होने के बाद भी सभी सांसदों को भाजपा आलाकमान के नेतृत्व में वापस खाना पीना कराने के लिए इकट्ठा होना पड़ा, इकट्ठा किया गया। मतलब एक तरीके से भाजपा के दफ्तर में इकट्ठा हो, फिर वहां से सबको संसद पहुंचाया गया। क्यों? ये सब के सब सांसद हैं, कई सालों से सांसद रहे, क्या वो खुद संसद नहीं जा सकते थे? क्यों भाजपा ने एक सांसदों के अंडर में एनडीए के सभी सांसदों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग घरों पर, आवास में, अलग अलग जगह पर इकट्ठा किया और सब एक साथ संसद गए, वोट किया और फिर वापस आए, फिर शाम के समय में नाश्ता पानी, चाय, ये सब करने के लिए जरूरत क्या थी दोस्तों? इसे आप क्या समझेंगे? एक तरीके से भाजपा के दफ्तर से इकट्ठा होकर के आप संसद जाओ, वोट डालो, फिर वापस भाजपा दफ्तर आओ। सोचिए मोदी शाह के मन में किस तरह का डर बैठा हुआ था क्रॉस वोटिंग का, किस तरह से हार का डर मोदी शाह के मन में था, किस तरह से सांसदों को चाय नाश्ते के नाम पर हाईजैक करके वोट डलवाया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान
पूरा हो चुका था, लगभग 5 बजे। और उसके बाद वोटों की गिनती हुई, जिसमें अभी खबर निकल के यही आई कि सीपी राधाकृष्णन जो है एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। और अब दोस्तों सोचने वाली बात यह भी है कि पिछले बार यानी जब जगदीप धनखड़ बतौर एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके खाते में 528 सांसदों ने समर्थन जताया था, जबकि आज क्या हुआ दोस्तों, महज 452 सांसदों ने राधाकृष्णन के समर्थन में वोट किया। और पिछले बार जगदीप धनखड़ के सपोर्ट में 588 सांसदों ने उनको समर्थन दिया था। यानी कहीं ना कहीं एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के लिए थोड़ी बहुत हार तो है ही ना। पहले तो घबराए हुए थे, सांसदों को एकदम अपने घर पर बुला करके रखा, फिर सबको साथ ले जा करके वोट डलवाया, फिर वापस उसी भाजपा दफ्तर में सबको शामिल किया गया, एक तरीके से जबरदस्ती वोट डलवाया गया। और पिछले बार धनखड़ को जितनी सीटें मिली थी या जितनी आप कह सकते जितने सांसदों का उन्हें समर्थन मिला था, उससे कहीं कम समर्थन इस बार सीपी राधाकृष्णन को मिला है। लेकिन उन्हें वाकई बधाई, क्योंकि ओवरऑल चुनाव के बाद अगर इस तरीके के नतीजे आते हैं और उसमें चाहे कोई भी देश के उपराष्ट्रपति बने, उनको बधाई देना तो बनता है। दोस्तों दूसरी खबर यह भी है और दूसरी बात यह भी है, मुद्दा यह भी है कि फिर एक बार किसी रबर स्टैम्प व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया गया। सीपी राधाकृष्णन भले ही आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, नेता हैं, लेकिन बहुत ही लो प्रोफाइल के हैं। कभी भी किसी विवाद में वो नहीं पड़े, कभी खुलकर के किसी का ना उन्होंने विरोध किया ना ही समर्थन किया। मतलब फिर एक बार मोदी शाह के सामने आप कह सकते हैं कि झुकने वाले व्यक्ति, नेता फिर एक बार उपराष्ट्रपति बने। जैसा मोदी शाह चाहते थे वैसा ही हुआ। अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि वो मोदी शाह के इशारे पर काम करते हैं या आरएसएस और संघ के बैकग्राउंड से आने के चलते वो संघ के हिसाब से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का भी काम करते हैं। और सदन में, राज्यसभा में किस तरीके से वो पार्लियामेंट को कंडक्ट करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस विश्लेषण पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।